गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग घर पे रह रहे होंगे और सुरक्षित रह रहे होंगे। और आज का नए चैप्टर को लेकर के आया हूं मैं आज, जिसमें आप लोग घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आपको कोई भी परेशानी न हो वीडियो देखने में और पढ़ाई करने में। इसी के साथ मैं आता हूं अब अपने चैप्टर में। तो आज का चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मैं आज इंट्रोडक्शन पर चर्चा करूंगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, इसके क्या हल होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युगपत समीकरण क्या है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, वैसे रैखिक समीकरण जिसके दो चर होते हैं, दो चर जैसे x और y दो चर होते हैं, अर्थात जिसको हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में, व्यापक रूप में लिख सकते हैं, तो वो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्योंकि उसमें दो चर होते हैं। दो चर आप लोग पहले से जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं चर के बारे में। जो 6th क्लास से ही हम लोग चर के बारे में, चर और अचर राशि के बारे में जानते हैं। तो ये जो है सो चर राशि x और y दो चर राशि है। इस चर राशि के बारे में जैसे आप लोग जानते हैं, दो चर जिसमें हो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे 5x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0, 2/3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं। तो अब हम आते हैं फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। हल कैसे हम हल ज्ञात करेंगे और कैसे पता चलेगा कौन उसका हल है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर के किसी निश्चित मान के लिए जब उस समीकरण को जो मान संतुष्ट करता है वही कहलाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। जैसे हम देखते हैं कि 3x प्लस 2y बराबर 13 ये दिया हुआ है। अब जो है मान लीजिए कि x बराबर 3 और y बराबर 2 है। अब उसको हम रख के देखेंगे, LHS में डालेंगे और डालने के बाद यदि यह संतुष्ट करेगा तो यह उसका हल होगा, नहीं संतुष्ट करेगा तो इसका हल यह नहीं होगा। तो रख के देखते हैं तो क्या है, ये RHS 13 आ रहा है, यानी कि इसका हल यह होगा। तो अब आगे, क्योंकि संतुष्ट करता है इसलिए इसका हल x बराबर 3 और y बराबर 2 होगा। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं कि युग्म का मतलब जोड़ा, यानी कि दो, एक साथ दो, तो वही होता है युग्म। और दो चर वाले रैखिक समीकरण हम बता चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। और युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि दो जोड़े रैखिक समीकरण, उसी को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, युगल जोड़ा। तो देखिए दो चर, उसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले वैसे दो समीकरण, दो चर वाले वैसे दो समीकरण जिसका हल एक समान होता है, मतलब दोनों का हल जब एक समान होगा तो उसको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसको आप उदाहरण से भी देख सकते हैं। उदाहरण से
ऐसे जान लीजिए कि व्यापक रूप इसका क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप कैसे लिखते हैं, तो चूंकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग इस रूप में लिखते हैं, और जब यही दो होगा तो उसमें क्या करेंगे, a1 b1 और c1, और दूसरे के लिए a2 b2 और c2 कर देंगे। जैसे यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। अब इसको आप उदाहरण के तौर पर लेकर के आप जांच करके भी देख सकते हैं कि सही में क्या है। तो दो समीकरण हम लेते हैं, एक समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 17, और दूसरा है 4x प्लस y बराबर 13। अब इसके लिए हम एक जांचने के लिए x बराबर 4 और y बराबर -3 लेते हैं। तो x बराबर 4 और y बराबर -3 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से लेकर के इसको डालते हैं x का मान y का मान, तो देखते हैं कि x का मान यहाँ 4, तो 4 दूनी 8, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 3 तिहाई 9, और 9 8 17 यानी कि RHS 17 समीकरण 1 को यह संतुष्ट करता है, यानी कि समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। ठीक है, और पुनः लेते हैं दूसरे समीकरण से। दूसरे समीकरण में LHS में डालते हैं 4x प्लस y, और 4 गुने x का मान यहाँ पर 4 है, तो 4, और y का मान क्या है, वह -3 है, तो -3 रखते हैं, तो माइनस और प्लस माइनस यहाँ माइनस, 4 चौके 16, या 16 में से 3 जाएगा यानी 13, ये भी RHS है। तो चूंकि दोनों के समान हल x बराबर 4 और y बराबर 3 है, अतः यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं अब अगले टॉपिक पे चलता हूं। अगला टॉपिक है, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की भी कई विधियां होती है, जिसमें से पहली विधि का हम लोग वर्णन करेंगे। वह पहली विधि है ग्राफीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल, और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं इसको पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग का अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने के जो सबसे पहले विधि है, कैसे कैसे हम लोग करेंगे उसको मैं पहले लिख देता हूं। पहला, दो समीकरण दिए हुए रहेंगे, दोनों समीकरण दिए गए समीकरण में प्रत्येक को x
प्रत्येक से x के पद में y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पहला विधि हो गया नियम। दूसरा नियम क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक एक चीज को जो है सो करते चलिएगा, जब उदाहरण के तौर पर हम बताएंगे तो पूरी तरह से वो क्लियर हो जाएगा कैसे जो है सो होता है। तो पहले क्या करते हैं कि दो दिए गए समीकरण, दो को जो समीकरण दिया हो रहता है वो प्रत्येक का क्या करते हैं कि x का मान, x के पद में y का मान ज्ञात कर लेते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, पुनः x का मान, x का मान अचर राशि में रखकर, अचर राशि में रखकर y का मान ज्ञात करते हैं। यह मान न्यूनतम 2 एवं अधिकतम आप जितना ज्ञात कर सके न्यूनतम 2 ज्ञात करना है कम से कम, लेकिन आप जितना अधिकतम ज्ञात कर सके उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि 10 निकालना है 20 निकालना है। आप अपने सहूलियत के अनुसार कितना ज्ञात कर सकते हैं जो कि ग्राफ पर प्रदर्शित आसानी से कर सके, तो उसको जो है सो आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि प्रदर्शित कर सकते हैं। और तीसरा नंबर क्या होता है, ज्ञात मान को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं। आवश्यकता अनुसार ग्राफ पेपर के प्रत्येक खंड को इकाई के रूप में ले सकते हैं। चलिए अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको जो सो ग्राफ पेपर पर बना करके, कैसे ग्राफ पेपर पर बनता है उस तरह से ग्राफ पेपर पर बना के बताऊंगा। ग्राफ पेपर पर बना करके जो है सो आपको बताऊंगा कि ग्राफ पेपर पर कैसे बनते हैं। ग्राफ पर खींच करके मैं सारे चीज को बताऊंगा और इस तरह से जो है सो आप देखते हैं। एग्जाम्पल, दो समीकरण ले लिए, x माइनस 4y बराबर 14 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x माइनस प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। दो समीकरण ले लिए, पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। और दोनों समीकरण में अब पहले समीकरण से लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। अब क्या है कि x के पदों में y का मान निकालना है। पहला नियम क्या बताए हैं कि x के पदों में y का मान निकालना है, यानी कि माइनस 4y बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 14 और माइनस
x। आप इसको माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो 14 प्लस x हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर जो है सो 14 प्लस x बटा 4 ये हो जाएगा। अब जो है सो इसमें क्या करना है, इसके लिए बताए हैं कि आप x का अचर राशि में मान रखकर x का मान अचर राशि में रख करके y का मान ज्ञात कर लेंगे, जिसको आप न्यूनतम जो है न्यूनतम कितना 2 और अधिकतम जितना आपको मन हो उतना निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ 3 निकाल लेते हैं, 3 का मान क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान रखते चलेंगे और उसका मान क्या करेंगे कि ज्ञात करेंगे, जो कि x का मान ये नहीं है कि हम अपने मन से जो मन हो रख सकते हैं, लेकिन वैसा रखेंगे ताकि y का मान भी एक ऐसा आए जिसको ग्राफ पर हम आसानी से प्रदर्शित कर पाए। तो पहला मान लीजिए 2 रख देते हैं, एक -2 और एक 6 रख लेते हैं। कैसे निकालेंगे वो निकाल करके हम पूरी तरह से बता रहे हैं, आसान होगा आपको और सभी बनाना। तो y का मान इसमें हम जब x रखा 2 रखेंगे तो 14 प्लस 2 बटा 4 यानी कि 16 बटा 4, तो 4 चौके 16, 4 यानी कि ये हो जाएगा 4। यदि फिर x का मान -2 रखेंगे तो यहाँ 4 यानी कि 12 बटा 2 4 यानी कि 4 तिहाई 12, तो यहाँ 3 हो जाएगा। यदि y का मान x का मान 6 रखते हैं तो 6 होगा, तो 4, तो 14 6 20 बटा 4, तो 4 पच्चे 20, ठीक है 4 पच्चे 20 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये 5। अब जो है सो एक समीकरण का निकल गया, इस तरह से हम एक समीकरण का निकाल लेंगे। फिर दूसरे समीकरण का भी ऐसे ही करके ये पूरी तरह से निकालेंगे। 2 नियम जो लिखे हैं उस नियम को फॉलो करके पहले फिर उसका भी निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0, यानी कि 2y बराबर हो जाएगा 14, माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपको माइनस में 3x। ये प्लस में है तो उधर माइनस में, और ये माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। y बराबर 14 माइनस 3x बटा 2 ये हो जाएगा। अब इसमें भी आप जो है सो अपने मन से सारणी बना सकते हैं और उसका मान x और y का रख सकते हैं। जैसे x ये y और जो है इसका भी हम 3 मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 0 रख देते हैं, 2 4 रख देते हैं, तो यहाँ आ जाता है अब y बराबर 14 माइनस 3 गुने 0 बटा 2, तो यानी कि 0 से तो 0 गुना तो 14 बटा 2 यानी कि 7, तो ये हो जाएगा आपको 7। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 रखेंगे तो y बराबर 14 माइनस 3 गुने 2 बटा 2 यानी कि 14, 3 गुने 6 तो माइनस ही हो जाएगा 6, तो 2 तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बटा 2 यानी कि हो जाएगा 4, यानी ये 2 तो 4। अब तीसरा होगा y बराबर 14 माइनस 4 3 गुने 4 बटा 2, तो 14 माइनस 3 चौके 12 बटा 2 यानी कि 2 बटा 2 ये हो जाएगा 1। 4 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा क्या कि ये 2 और 4 इसमें भी आ रहे हैं और 2 और 4 इसमें भी आ रहे हैं, मतलब दोनों में एक चीज ऐसा है जो कि समान आ रहा है।
तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि दोनों में x का मान लो और y का मान जो है 4, दोनों में x का मान 4 और x का मान 2 और y का मान 4 आ रहा है। तो यही इसका क्या होगा, हल होगा, क्योंकि पहले हमने बताया है कि जिसमें जो है दोनों समीकरण युग्म में दोनों में x और y का मान एक समान होता है तो वही रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म जो है उसका दोनों देख लीजिए ये आ रहा है दोनों समान। तो हल इसका तो हमको पता चल गया यहीं पे, क्योंकि इससे ही हमको पता चल गया, लेकिन फिर भी ग्राफ विधि से कर रहा है तो कैसे दर्शाएंगे ग्राफ खींच करके, उसको हम लोग ग्राफ पर देखते हैं। ग्राफ पेपर में लाता हूं। ये हो गया हम लोगों का ग्राफ पेपर, क्योंकि सारा यहाँ पर आपको पता है मान निकला हुआ है। ये हो गया ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कितना बड़ा जो है सो x में कितना बड़ा तक है, माइनस में प्लस में कितना बड़ा है, y में कितना बड़ा है, तो उस अनुसार से ग्राफ पर जो है सो हम लोग खींच लेंगे। तो ग्राफ पे खींचेंगे तो देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं कि पूरा गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खंड है। 14 खंड है, इधर से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 खंड है, इधर से 14 खंड है। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, x में कितना बड़ा लेना होगा, y में कितना बड़ा लेना होगा, इसको हम कंसीडर कर लेंगे और तब उसी के अनुसार जो है सो x अक्ष और y अक्ष का निर्धारण करेंगे। कैसे करेंगे तो देख लीजिए कि यहाँ हमको x में प्लस में 6 तक है, उसके बाद माइनस में केवल 2 तक है। इसमें क्या है y में क्या है, y में प्लस में 7 तक है लेकिन माइनस में कुछ भी नहीं है। तो हम प्लस वाला को जो है सो ज्यादा रखेंगे माइनस में और माइनस वाला को कम रखेंगे। एक खंड को एक इकाई लेंगे, ठीक है, एक खंड को एक इकाई लेंगे। यानी कि मान लीजिए कि इधर 6 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये को ज्यादा ले लेंगे और इधर कम है तो इधर कम वाला ही रखेंगे। यानी कि यहां से ही हो जाएगा ऐसे, चूंकि ये y अक्ष है, ये हो गया y अक्ष और x अक्ष में चूंकि आपका x अक्ष में जो है सो ऊपर ही x अक्ष खींचेंगे तो y में ऊपर ही ज्यादा है, प्लस में ही ज्यादा है, तो प्लस में ऊपर रहता है तो नीचे कम ही लेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक खंड को खींच लेंगे। अब जो है सो इसमें आ जाएगा, यहाँ मूल बिंदु 0 होता है, यहाँ पर क्या है 0 मूल बिंदु। अब जो है यहाँ प्रत्येक खंड को एक, तो नीचे ये हो गया x अक्ष, तो x अक्ष में जो है दाहिना तरफ प्लस में प्रत्येक जो है सो खंड को एक एक मानेंगे, 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 7, ठीक है। और इधर माइनस में लेंगे -3 -4 -5 और यहाँ पर 1 -1 -2 -3 -4, ठीक है, -4। अब जो है सो ऊपर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ज्यादा ही हो गया क्योंकि इतना तो है नहीं, हमको निकालना भी नहीं है उतना। तो अब देखिए अब आएंगे हम लोग यहाँ पर। अब क्या करेंगे, पहले अक्ष का निर्धारण करने के बाद तब इस बिंदु को निर्धारण करेंगे जो यहाँ पर खींचा जा रहा है उस बिंदु को। जैसे इसमें है पहले समीकरण में 2 और 4, x में 2 तो y में
4, x में 2 तो y में 4, यानी कि 2x के सामने और y के सामने 4, यानी कि पहला बिंदु यह निर्धारण हो गया। अब दूसरा बिंदु है -2 तो 3, x में -2 है तो y में क्या है कि 3, x में -2 तो y में 3 है, तो यहां पर कर लेंगे। दूसरा क्या है, x में 6 तो y में 5, x में 6 है तो y में क्या है, यहां है 5। अब क्या होगा कि इसको जो है सो ग्राफीय विधि, ग्राफ से स्केल रखेंगे और इसको मिलाते हुए ऐसे खींच देंगे और इधर भी खींच देंगे, इस तरह से हो जाएगा। अब जो है सो दूसरा क्या है कि स्केल रख के इसको सीधा मिलाते हुए खींच देंगे। अब दूसरा समीकरण लेंगे, दूसरे समीकरण में x 0 तो y 7, x में 0 तो y में यहां पर 7 है, x में 2 तो y में 4, यानी कि यहां पर है, और x में 4 तो y में 1, यानी कि x में 4 तो y में यहां पर हो गया 1, और जो है यहां 7 है, इससे मिलाते हुए क्या करेंगे कि इसको खींचते हुए इधर से खींच देंगे, स्केल रख करके इधर भी खींच देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 और 4 पर जो है सो क्या है कि यह दोनों कट रहा है। उसके बाद यहाँ हो गया 4x में तो y में 1, यहाँ पर x में 6 तो y में 5 है, और यहाँ पर x में -2 तो y में 3 है, यहाँ x में 0 तो y में 7 है, और यहाँ पर ये हो गया। अब जो है सो जहां पर कट रहा है वही उसका हल होता है ग्राफ का। आपको यदि यह सही से नहीं दिख रहा हो तो आप थोड़ा सा नजदीक से मैं ला करके दिखा देता हूं कि यह सही से दिख जाए आपको, और पूरी तरह से इसको आप लोग अच्छी तरह से बना ले। अब मैं इसके बाद जो है सो आपको बताना चाहूंगा कि जो भी इसके बाद आपके आलोक प्रकाशन से भी बना सकते हैं। आलोक प्रकाशन के जो बुक में क्वेश्चन होंगे उसको इस तरीका से ग्राफ को बनाइए। जो नहीं बन पाएगा उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर या इसमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके और जो है सो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका फिर से मैं बनाऊंगा और आपको इसी तरह से बना करके बताऊंगा, जो भी प्रॉब्लम होगा तब। धन्यवाद।